कराची में गुल प्लाजा की आग में 26 जिंदगियां निगलनी, 20 मैयतों की शनाख्त हो गई, 83 अब भी लापता। सिंध हुकूमत की हेल्प डेस्क की फहरिस्त में खवातीन भी लापता अफराद में शामिल। लापता अफराद के लवाहिकीन को सिविल अस्पताल में डेटा और DNA नमूने जमा कराने की हिदायत। छत से क्रेन की मदद से 7 गाड़ियां उतार ली गईं, 2 गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गईं। रेस्क्यू एहलकार गुल प्लाजा की जली हुई इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। गुल प्लाजा में आग लगने से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। 3 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रास्ता हुआ। कल 2-2:30 बजे उसका नंबर ऑन हुआ था, लेकिन बोला नहीं, सिर्फ नंबर उठाया उसने, लेकिन 15 मिनट उसकी कॉल चलती रही। उनसे पूछो जिनके लाल है, सब लोगों को बस वीडियो बनाना आती है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे ये लोग, नहीं दे रहे कि इनके भाई है, इनकी माँ है, इनका कोई है। एक मेरे भाई ने तीसरे माले से जम मारी है। तीसरे माले से हमारे बच्चे ने। लापता अफराद के वरुसा बेबसी की तस्वीर बन गए। किसी का भाई तो किसी को बेटे की तलाश। मेट्रोविल साइट एरिया के बुजुर्ग बहन, बेटी और बहू लापता होने पर गम से निढाल। बूढ़े बाप का बड़ा बेटा छोटे भाई से मिलने गया, दोनों वापस ना आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह क्या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। बेबसी, धुएं और आग में फंसे अफराद की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। चारों तरफ से फंस चुके, गलतियां कोताहियां माफ कर देना। आग में फंसे एक शख्स का वॉइस नोट सामने आ गया। वॉइस नोट के पस मंजर में भी फंसे लोगों की आहोजारी। गुल प्लाजा में आग मस्तूई फूलों की दुकान से फैली। परफ्यूम और उनमें शामिल केमिकल के बायस आग फैलती चली गई। शोले भड़कने के कुछ देर बाद बनाई गई फुटेज सामने आ गई। दुकानों में धुआं भरने से कई अफराद को बाहर निकलने का मौका ही ना मिल सका। पानी की किल्लत, आग की तपिश और ट्रैफिक जैम। कराची में गुल प्लाजा की आग बुझाने में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले को कई चैलेंजेस का सामना रहा। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके हैं। अंदाजे लगाकर मलबे की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिश की जा रही है। फायर ऑफिसर की बातचीत। हुकूमत सिंध का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का इमारत दोबारा तामीर करने का वादा। ताजरों को फौरी कारोबार के लिए आर्जी तौर पर दुकानें दी जाएंगी। आग लगने की तहकीकात के लिए कमिश्नर की ज़ेर क़यादत इंक्वायरी का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में आग बुझाते हुए शहीद फायर फाइटर के लिए 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत का ऐलान। बेवा को मुलाजमत दी जाएगी। बच्चे के तालीमी खराजात हुकूमत सिंध उठाएगी। मेयर कराची का कहना है शहीद फुरकान ने बहादुरी और फर्ज शनासी की नई मिसाल कायम कर दी। गुल प्लाजा का तीसरा फ्लोर गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ। 2003 में ग्राउंड+3 का नक्शा रेगुलराइज कराया गया। इंतजामिया ने तहखाने में भी दुकानें बना दी। पार्किंग को छत पर मुंतकिल कर दिया गया। 2003 में 1021 दुकानों को रेगुलराइज कराया गया। 1200 तामीर कर दी गई। राहदारी और बाहर निकलने के रास्तों पर भी दुकानें बनाई गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात सामने आ गई। सिंध असम्बली में सानेह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लिए फातिहा खानी। सानेह बल्दिया फैक्ट्री में 290 अफराद को जिंदा जलाने के बाद ये कराची का सबसे बड़ा सानेहा है। सईद गनी का इजहार अफसोस। ताजरों से राब्ता हुआ है, तमाम मार्केटों में फायर अलार्म लगाए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की यकीन दहानी। वसीम साहब कोई रेजोल्यूशन है आपके मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे। आप में से कौन बात करना चाह रहा है, कौन बात करना चाह रहा है, बताएं मुझे।
सिंध असम्बली इजलास के दौरान सानेह गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। सानेह पर सईद गनी के पॉलिसी बयान के दौरान शोर शराबा। MQM के अरकान वॉकआउट कर गए। सिंध हुकूमत की प्रेजेंटेशन के बरक्स कुछ भी अच्छा नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े। गुल प्लाजा तजदगी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। सेनेटर शरी रहमान ने सानेह गुल प्लाजा को दिलखराश और इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अहले खाना से जितनी ताज़ियत की जाए कम है। सेनेट में इजहार ख्याल, गुल प्लाजा में 900 दुकानें मंजूर थी, 1200 बना दी गई। वक़ार मेहदी का एतराफ़, करप्शन की वजह से कराची समेत मुल्क भर में बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सजाएं मिलनी चाहिए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। चार मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 70 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सिंध सरकार परवार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कराची में गुल प्लाजा सानेह पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दुख की घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन और शोहदा के सोगवारों के साथ हैं, मरीम नवाज का पैगाम। पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। शहरियों को गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, तय करना होगा पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता बरसों कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। हेडमास्टरी नहीं चलेगी, जो ऐवान को कमज़ोर करेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। अपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली इजलास से पहला खिताब। कहा कि लोग गलतियां करते हैं और सीख जाते हैं, इन्हें बोलने दें। PTI सेनेटर अली जफर का अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट इत्तफाक़ राय का दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी सेनेट अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। CTD का मस्तोंग के इलाके दश्त में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए, कई फरार, 5 क्लाशनकोफें, 7 दस्ती बम और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाके से पटरियां शदीद मुतासिर। जाफर एक्सप्रेस को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जिला खैबर में शहीद अस्पताल स्पेशल ब्रांच एहलकार कयूम जान की रिहाइशगाह आमद। लवाइकीन से इज़हार ताज़ियत। कयूम जान के बेटे को पुलिस में भर्ती करने की हिदायत। शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबान कल 21 जनवरी को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का ऐलान। खलीजी मुल्कों में 8 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मजीद मौक़े पैदा करने का हदफ। हुकूमत पाकिस्तान ने जामे इस्लाहात जारी कर दी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट। ईरान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल ने भड़काया। मुजाहिरीन ने कत्लेआम शुरू किया तो ईरानी फौज ने कार्रवाई करके तशद्दुद का खात्मा कर दिया। ईरानी काउंसिल जनरल की कोयटा प्रेस क्लब में गुफ्तगू। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के इख्तिताम से पहले ईरान के दौरे का इशारा दे दिया। ट्रुथ सोशल पर ईरान के हवाले से अहम खबर शेयर कर दी। बरगलाने पर फसादात का हिस्सा बनने वाले 3 दिन में खुद को पुलिस के हवाले कर दें, कम सजाएं दी जाएंगी। ईरानी पुलिस का ऐलान।
साबिक रॉ सरबराह का मकबूजा कश्मीर में एहसास महरूमी बढ़ने का एतराफ़। AS दुलित के मुताबिक दिल्ली सरकार को कश्मीर में होने वाले वाक़यात की कोई परवाह नहीं। मकबूजा कश्मीर में खामोशी की फ़ज़ा खौफनाक है। ग्रीन लाइन के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ जनमौक करेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टावर का दो टूक पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ का जवाब अमरीकी अवाम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जर्मन चांसलर का इंतबाह। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के महफूज समझे जाने वाले इलाके में रेस्टोरेंट धमाके से तबाह, 7 अफराद हलाक, कई जख्मी। अफगान खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। चीन की अफगान ताजिक सरहद से अपने शहरियों को इनखला की हिदायत। अमरीका में नई तारीख रकम। वर्जीनिया में पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर ओहदे का हलफ लिया। रियासत की तारीख में पहली बार गवर्नर का ओहदा भी खातून रहनुमा ने संभाल लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 42.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। उस्मान खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज के तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। थाईलैंड में जारी सॉफ्ट फुटसॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान हैंडशेक। कौमी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। मैच में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त का सामना। सेनेगाल की टीम अफ्रीका की फुटबॉल चैंपियन बन गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में मराकश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। लाहौर में खवातीन स्पोर्ट्स के सबसे बड़े इवेंट पिंक गेम्स के ट्रायल्स शुरू। पहले रोज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे और चेस की बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया।